जहांगीर तरीन ग्रुप की नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में तहरीक इंसाफ के कई अहम साबिक रहनुमा शामिल हो गए। जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर बात करते हैं एंकर पर्सन आदिल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल साहब, हम न्यूज़ पर कल आपने ही खबर दी थी कि जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से एक पार्टी बना रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से बनाई गई जो मुजव्विज़ा पार्टी है उसका फोकस फिलहाल पंजाब दिखाई दे रहा है। क्या इस पार्टी को सिंध या खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान तक भी तौसी दी जाएगी आपके नज़र में? क्या कहेंगे इस पर? असल में ये कल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने ये खबर दी कि जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान होगा और आज रात को जो डिनर दिया जा रहा है इशाइया, उसमें बहुत सारे नाम जो है वो आएंगे, शामिल होंगे। और बाद में जाहिर सबने देखा कि उसमें कैसे कैसे नाम शामिल हुए जो कह रहे थे कि हम सियासत से जो है वो लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं और हम सियासत से दूरी करते हैं, हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करें। वो तमाम लोग जो साबिक गवर्नर रहे, वफाकी वजीर रहे, बड़े बड़े ओहदों पे रहे, कराची से लेके पंजाब तक के जो नाम थे वो तमाम लोग नजर आए। दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा कि वो पंजाब तक नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जब कराची की रिप्रेजेंटेशन में इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब सिंध में तो देखें टोटल यही रिप्रेजेंटेशन थी जो मेन बड़े लीडर्स थे तहरीक इंसाफ के। वो बाकी दो तीन लोग जो है वो नाराज हैं अभी, वो जाहिर है वो क्या फैसला करते हैं वो भी शायद इधर ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिंध में जितनी भी पीटीआई की फुटिंग है वो पीटीआई तो जहांगीर तरीन साहब के साथ आ गई है। तब आती है पंजाब की बारी। पंजाब में जाहिर है बड़े बड़े नाम सारे फवाद चौधरी से लेके दीगर तमाम, अलीम खान, ये तमाम लोग जो है वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के अंदर है। अब बात कर लेते हैं जरा बलोचिस्तान की। तो बलोचिस्तान में तो ईमानदारी की बात यह है कि 1500 वोट लेकर जो है वो इनके लोग, कासिम सूरी साहब हों या दीगर हों, वो 1500 वोट के डिफरेंसेस से ये सारे जो है वो जीत के आए थे। इनका इतना बड़ा मार्जिन नहीं था। और बलोचिस्तान में वैसे भी तहरीक इंसाफ की इतनी स्ट्रॉन्ग कोई फुटिंग नहीं है या इतनी कोई बड़ी उनकी वहां तंजीम नहीं है या इतना स्ट्रक्चर नहीं है। तो बलोचिस्तान में वैसे भी हम सब जानते हैं कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर मुस्तकिल अपनी रूट नहीं बना पाती। वहां पर जो है वो हर दफा एक नई पार्टी वारिस वजूद में आ जाती है, एक नया ग्रुप आ जाता है। अब आती है केपी की बात। तो केपी का देखें कि मुझे लगता है ये, मैं आप लोगों को याद होगा पहले भी आप लोगों ने जब हमने बात की थी इस पे, तो मैंने ये बताया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में बहुत कंफर्टेबल है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो, ये जब जाहिर है इतने लीडर्स जो हैं इतने क्राइसिस में आए और उन्होंने पार्टी को छोड़ा, उसमें ये तो मुमकिन ही नहीं था। जो पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं गालिबन जो शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आराम से जो है वो जेल में बैठे हुए हैं और उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े महाज पे डटे हुए। तो कुरैशी साहब भी जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने भी ये डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने पीटीआई, जो मानदा पीटीआई है, जो रिमेनिंग पीटीआई है, उस पीटीआई को उन्होंने लीड करना है और उस पीटीआई को जो है वो चलाना है। लेकिन वो हमने कल देखा कि कल की जो मीटिंग हुई शाम की, कोई खातिर खा उसका नतीजा नहीं निकला। और इत्तलात यही आ रही हैं कि जो पैगाम वो लेकर गए, खान साहब ने उस पैगाम को तस्लीम नहीं किया और शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है वो अपना आधा सा मुंह लेकर वापस आ गए हैं। और अब यकीनन वो भी थोड़े अर्से बाद अपनी पॉलिसी लाएमल बताएंगे। केपी का जहां तक सवाल है, तो जो इस वक्त परवेज खटक साहब ने ग्रुप बनाया है जिसकी इत्तलात आ रही है, जिसमें 30-40 लोग हैं, मेंबर अराकीन असम्बली है, ये भी एक ऐसा ग्रुप है कि फॉर द टाइम बीइंग जो केपी की आवाम है उसको, यानी जो पीटीआई का सपोर्टर है, उसको समझाना इतना आसान नहीं होगा कि आप जहांगीर तरीन साहब या जो पार्टी बन रही है एक नई, उसके अंदर शामिल हो जाएं। तो वो फॉर द टाइम बीइंग परवेज खटक साहब ने एक, जिसको आप कहते हैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है। और स्टॉप गैप अरेंजमेंट में पहले अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे। एक नई जमात अगर बना भी ली तो उसका मर्जर हो जाएगा बाद में जहांगीर तरीन साहब के साथ। आपने देखा होगा मुरादरात की सूरत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना डेमोक्रेट्स का, और वो तमाम लोग जो है वो फिर तितर बितर हो गए और वो लोग अब तहरीक इंसाफ की जगह जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में जाना शुरू हो गए, जिसमें गालिबन सिर्फ शायद एक आध साहब के अलावा जो है वो तमाम लोग तरीके ये इस्तेकाम में पाकिस्तान में ही जाएंगे। और ये जो केपी वाला ग्रुप है ये भी अल्टीमेटली जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में है। ये एक दफा अपने ग्रुप को मोबिलाइज करेंगे, मोबिलाइज करके एक इंप्रेशन ये क्रिएट करेंगे कि जी हम केपी में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पीटीआई का नया ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो है ग्रुप अलाइन हो जाएगा जाके जहांगीर तरीन साहब के साथ। मेरी इत्तलात के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब राब्तों में हैं और केपी के मारूजी हालात को, जमीनी हालात को समझते हुए वहां ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि एक नया ग्रुप बनाया जाए फॉर द टाइमिंग, और जब इलेक्शन हो जाए या इलेक्शन करीब हो तो फिर उसके बाद ये भी इल्हाक हो जाएगा। ये भी आप देखेंगे क्योंकि इससे पहले जब ये कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा खान साहब ने 7 लोगों की, मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी, मैंने कहा था कि इन 7 में से 4-5 लोग तो वैसे ही पार्टी से अलहदा हो जाएंगे
और सिर्फ 2 लोग रह जाएंगे, तो वो तकरीबन 4-5 लोग, जिसमें परवेज खटक साहब भी शामिल थे, असद कैसर साहब भी शामिल थे और दीगर नाम भी शामिल थे, वो तमाम लोग पार्टी से अब अलहदा हो गए। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शाह साहब भी अपनी सियासी हिकमत अमली सामने रखेंगे और केपी का ग्रुप भी जो है वो कुछ अरसे के बाद ठीक है आपकी तरफ ही माइल